आपके कद से ऐसा कर हमको रहे क्या हैं। मतलब है? जी, आपके कद से मुझे क्या मतलब है, ये जी, बताइए ना। कदावर नेता आप हैं तो मैं आपको भी नेता मान रहा हूँ। जी, थोप देना, निर्णय थोपना कि नहीं जो हम कहेंगे वही लड़ेगा जी, और हम जिसके माथा पर हाथ रखेंगे वही व्यक्ति जीतेगा, ये धारणा अगर किसी व्यक्ति ने बना लिया है तो मोतिहारी की जनता ऐसे लोगों को भरपूर जवाब इस पर देने जा रही है। तो हमसे विचारधारा टैली नहीं किया, दल का चुनाव नहीं था तो आप दूसरे को मदद किए थे। जी, आज पार्टी का चुनाव नहीं है तो मेरा विचारधारा आपसे टैली नहीं कर रहा है, हम दूसरे को मदद कर रहे हैं। मोतिहारी नगर निगम को बंधन मुक्त, जी, स्वतंत्र, जी, आज़ाद, जी, बेहतर कार्य करने वाले लोगों को मौका दीजिए, जी, नए लोगों को मौका दीजिए। जी, जिन लोगों ने सत्ता पर काबिज होकर नगर को नरक में तब्दील कर दिया, ऐसे लोगों को पुरजोर जवाब दीजिए और जी। प्रीति गुप्ता को, कुमारी को भरपूर वोट दीजिए। नमस्कार, आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूं सानू पांडे। इस वक्त हम एक ऐसे व्यक्ति के पास है जो वर्तमान विधायक है और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूरे पूर्वी चंपारण में या कह लीजिए तो बिहार में उनका युवाओं में भी खास पकड़ है। वो हमेशा अपने कार्य के चलते जो सोशल मीडिया पे वो डालते रहते हैं कि हमने कार्य किया, उसके चलते भी वो चर्चा में बने रहते हैं। और उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका सत्याग्रह टाइम्स में। धन्यवाद आपका। सर, जहाँ तक आप पोस्ट करते हैं, आपका फेसबुक पोस्ट कह लीजिए या कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा मोतिहारी में 2 गुटों में बँट गई है, इस पे क्या कहना देखिए, चाहेंगे? जिन लोगों का ऐसा इस प्रकार का कहना है उन बातों से हम सहमत नहीं हैं। जी, ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं है, जी, ये दलगत चुनाव नहीं है। विचारधारा अलग-अलग हो सकता है। एक जी, दल में रहने वाले लोग का विचारधारा अलग-अलग प्रत्याशी के पक्ष में हो सकता है। चूँकि हम लोगों ने बिहार विधानसभा से इस चुनाव को गर्दलीय माना है। जी, चुनाव आयोग ने गर्दलीय माना है। हर पार्टियों ने कहा कि गर्दलीय चुनाव होगा। भाजपा ने भी वही काम किया, राजद ने भी उसी प्रकार का कहा कि मेरा कोई उम्मीदवार घोषित नहीं है, कमल और राजद की लड़ाई नहीं है। तो जो लोग भी लड़ रहे हैं वो स्वतंत्र लड़ रहे हैं और प्रत्याशी अपने बल पर लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के कार्यों को प्रदर्शित करके कि ऐसा काम करेंगे ये कह के लड़ रहे हैं। तो जिसकी मानसिकता जिधर टैली कर रहा है उधर मदद कर रहा है। इसमें दल कोई अलग नहीं है, भाजपा तो अकेली एक पार्टी है और भाजपा के जो लोग हैं भाजपा के सिपाही हैं। जब भाजपा के उम्मीदवार की बात आती है तो सभी भाजपा के लोग उसके लिए रहते हैं। जी। सर, आप ढाका के विधायक हैं, लेकिन आप जब भी मोतिहारी आते हैं, मोतिहारी के युवाओं में भी, लोगों में भी आपका खास पकड़ है। लोग आपसे मिलते हैं, राय विचार करते हैं, आप मतलब जो भी समस्या हो आपसे डिस्कस करते हैं, तो एक कितना आपको देखिए, हम कैसा ढाका महसूस से होता है? विधायक बनते हैं, जी, लेकिन सदस्य हम बिहार विधानसभा के होते जी, हैं। ठीक है ना, हम लोग विधायक ढाका, वो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, असेंबली जी, कंस्टिट्यूएंसी है। लेकिन हम जब जीत जाते हैं तो लिखते हैं पवन कुमार जायसवाल सदस्य बिहार विधानसभा। तो जब सदस्य हो जाते हैं तो पूरे बिहार में कहीं की समस्या को हम रख सकते हैं। चंपारण के इस जिले के हम नागरिक हैं, इस जिले का सर्वांगीण विकास हो, जी। इसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जुड़ाव भी हमको नौजवानों से होगा ही होगा। सर, पहले मोतिहारी में जो भाजपा संगठन था, पहले का विषय कुछ और था। अब वर्तमान में जो भाजपा संगठन अभी मोतिहारी में जैसा कंडीशन है, इससे आप कितना सहमत हैं? इस पे क्या कहना देखिए, चाहेंगे? भाजपा संगठन का 3 जिला है मोतिहारी जिला में। एक ढाका जिला अलग है, एक मोतिहारी जिला, एक रक्सौल जिला है। मोतिहारी जिला में क्या होता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। मेरा जिला ढाका है, ढाका के संगठन के बारे में हमको जानकारी है, मोतिहारी जिला के संगठन के बारे में कोई जानकारी हमको नहीं है। ऐसा भी खबर है कि आप नगर निगम चुनाव में अपने पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन नहीं करके किसी दूसरे प्रत्याशी का समर्थन ये तो कर पहले रहे ही हैं। आप बात में मैं बता दिया कि ये दल का चुनाव नहीं है। जी, आप पत्रकार हैं, आप ही हमको बता दीजिए कि अगर जी, दल का चुनाव है तो ये बात का जवाब हम देंगे। जी। अगर ये दल का चुनाव न नहीं है तो विचारधारा तो मेरा अलग हो ही सकता है ना किसी के प्रति, सर, क्यों नहीं हो ठी सकता है? ठीक है सर, दल का चुनाव नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो मोतिहारी में भाजपा के जो कदावर नेता हैं, वो कहीं न कहीं उनके पक्ष में भाई घूम साहब, रहे हैं, आपके कद से ऐसा कर हमको रहे क्या हैं। मतलब है? जी, आपके कद से मुझे क्या मतलब है, ये जी, बताइए ना। कदावर नेता आप हैं तो मैं आपको भी नेता मान रहा हूँ। जी, जब दल की बात आएगी हमारे सम्मान नेता आप होंगे। जी, लेकिन जब दल की बात नहीं होगी तो मेरी आज़ादी को आप थोड़े अब छीन सकते जी, हैं। मैं भी तो भाजपा का विधायक था। जी, मेरी पत्नी भी तो भाजपा में प्रदेश कार्य समिति की सदस्य थी पंचायती राज का। वो भी तो जिला परिषद का चुनाव लड़ रही थी। जी, तो हमसे विचारधारा टैली नहीं किया, दल का चुनाव नहीं था तो आप दूसरे को मदद किए थे। जी, आज पार्टी का चुनाव नहीं है तो मेरा विचारधारा आपसे टैली नहीं कर रहा है, हम दूसरे को मदद कर रहे हैं। जी, ये तो स्वतंत्रता का चुनाव, मैं तो वोटर भी नहीं हूँ, मैं तो अपनी बात करता हूँ, अपनी जी, बात को कहते हैं लोगों को। जी, और थोप देना, निर्णय थोपना कि नहीं जो हम कहेंगे वही लड़ेगा जी। और हम जिसके माथा पर हाथ रखेंगे वही व्यक्ति जीतेगा, ये धारणा अगर किसी व्यक्ति ने बना लिया है तो मोतिहारी की जनता ऐसे लोगों को भरपूर जवाब इस बार देने जा रही है।
कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे वार्ड का चुनाव, मेयर का चुनाव, एमएलसी का चुनाव या जिला परिषद का चुनाव एक व्यक्ति के हाथ में है जिससे वे लोग आज़ादी चाहते हैं। तो इसके बारे में क्या इस कहें? बात से तो हम बहुत खुश हुए हैं आपका। जी, अगर कुछ लोगों ने आपको ये बात कहा है जी, कि ऐसे लोगों से हम आज़ादी चाहते हैं, तो जी, इस बार लोग इसको आज़ाद कर ही देंगे। जी, इससे मुक्ति ले ही लेंगे। जी, ऐसी हवा है जी, मोतिहारी नगर निगम में, जो दुर्दशा नगर निगम के लोगों ने भोगा है जी, कि नगर निगम से ही नरक निगम हो गया। जी, देश के सबसे प्रदूषित शहर में मोतिहारी आ गया। जी, मोतिहारी नगर निगम को विकसित करने के लिए कोई कार्य योजना 15 साल में नहीं बन पाया। जी, जिन लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से नगर निगम को चलाने का काम किया, उन लोगों ने इसको बंधक बना के रखा। जी, काम करने वाले की प्रतिभा को भी कैद कर दिया और अपना आदेश जारी करते रहे कि ये कीजिए, ये कीजिए। ऐसे लोगों को यहाँ की जनता जवाब दे देगी। जी। हम खुलकर जानना चाहेंगे कि आप नगर निगम चुनाव में जिस भी प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं, उनके बारे में बताएँ क्योंकि दर्शक हमारे जानना चाहेंगे। हम तो भाषण में बोले हैं, छुपाने वाली बात है। जी, मैं तो गया था, सर्वदलीय मीटिंग था एक जी, रिसॉर्ट में, 3000 लोग थे वहाँ। मैंने जी, सबसे पूछा कि भाई साहब, हम तो आए थे चुनावन करने। हम चाहते हैं कि आप लोग बताइए कि किस उम्मीदवार को मदद आप लोग कर रहे हैं। चूँकि हम वोटर नहीं हैं, जी, हमारे वोट से जीत हार होने वाला नहीं है। जी, लेकिन हम चाहते हैं कि नगर निगम अच्छे हाथों में जाए। आप लोग बताइए कि आप किसको वोट दे रहे हैं। तो सभी ने प्रीति गुप्ता का नाम लिया था। छाप भी वही लोग बताया था। कै नंबर पर है वही लोग बताया। तो हम वहाँ से सुन के आए, तो फिर हमको जो मिलता है हम वही बात बताते हैं लोगों को। जी। मोतिहारी नगर निगम में हमारे चैनल सत्याग्रह टाइम्स में पूरा कवरेज किया शुरू से लेके अभी तक। तो उस सत्याग्रह टाइम्स के माध्यम से मोतिहारी की जनता से क्या कहना एकदम चाहेंगे? हम आग्रह करेंगे जी, कि मोतिहारी नगर निगम को बंधन मुक्त, जी, स्वतंत्र, जी, आज़ाद, जी, बेहतर कार्य करने वाले लोगों को मौका दीजिए। जी, नए लोगों को मौका दीजिए। जी, जिन लोगों ने सत्ता पर काबिज होकर नगर को नरक में तब्दील कर दिया, ऐसे लोगों को पुरजोर जवाब दीजिए और जी, प्रीति गुप्ता को, कुमारी को भरपूर वोट दीजिए। अत्यधिक मतों से जिताइए जी, कि काम करने वाला का मनोबल बढ़े और जी, गलत नीति, गलत परंपरा को जारी रखने वाले जो लोग थे, जी। इनको मुंहतोड़ जवाब मोतिहारी की जनता दे। यही मेरा सभी लोगों से सादर प्रणाम है, आग्रह होगा। अभी हमारे साथ वर्तमान विधायक के पवन जायसवाल जी थे, जिनसे हम नगर निगम के चुनाव पे, कुछ उनके पार्टी के चुनाव पे बात कर रहे थे। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूँ सानू पांडे। बहुत-बहुत धन्यवाद।